हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने प्रदेश सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता पर कब्जा किए 2.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक ये सरकार प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के +2 की परीक्षा परिणाम को इस सरकार की बदहाली का ताज़ा उदाहरण बताया है। प्रदेश भाजपा सचिव सुमीत शर्मा ने ऊना से जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कृषि विभाग से लेकर शिक्षा और पुलिस हर विभाग में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की +2 की परीक्षा का परिणाम इस सरकार की बदहाली का सबसे ताज़ा उदाहरण है कि परीक्षा परिणाम को कुछ दिनों के बाद रिवाइज करके उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इन 5 दिनों में जो घटनाएं स्कूलों के छात्रों के साथ घटी हैं उनको लेकर किसकी जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने +2 की परीक्षा में फेल होने के चलते एक छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के मामले को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड के रिवाइज किए गए परीक्षा परिणाम में वह छात्र पास दर्शाई गई है, लेकिन सरकार की इस अव्यवस्था और बदहाली के चलते जो कदम वह छात्र उठा चुकी है उसे अब कैसे वापस किया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे भाजपा प्रदेश सचिव अमित शर्मा। प्रदेश सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार हर क्षेत्र में फेल हो रही है, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे अलग जल विभाग का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं का मामला हो, सचिवालय हो, बिजली का विभाग हो, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में फेल है। जहाँ तक कर्मचारियों और पेंशनर्स हैं वो भी अपना संघर्षरत हैं। यहाँ तक कि दिव्यांग भी 583 दिन के बाद पुलिस ने फोर्सफुली सचिवालय से उनको उठाया है, लेकिन उनकी मांगों को भी हल नहीं किया है। निरंतर ये सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है उसके कारण ये सरकार फेल हो रही है। और मेरा ये ऐसा मानना है कि सरकार की हालिया फेलियर तो हिमाचल शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम आया है उससे जो दिखता है उससे ये लगता है कि प्रदेश सरकार का जो सिस्टम जो कोलैप्स है वो ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से हो चुका है। 5 दिन के बाद प्रदेश का शिक्षा बोर्ड +2 का परिणाम निकालता है और 5% उस रिजल्ट में बढ़ोतरी होती है, और जो फेल के कुछ छात्र थे वो कंपार्टमेंट में जाते हैं, कंपार्टमेंट के छात्र पास हो जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी जानकारी में आया कि एक बेटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, उसके चुनाव जब उसने अपना परिणाम +2 का सुना उसमें उसको इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में फेल दर्शाया गया। उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के प्रयास में उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया और जिसके परिणाम से उसको टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। आज वो बेटी लीवर किडनी के सब शरीर के अंगों की फेलियर से जूझ रही है, लेकिन 5 दिन के बाद जो उसका परीक्षा का परिणाम आया उस परीक्षा परिणाम में वो पास घोषित हो जाती है। अच्छी बात है, बेटी पास हुई है, लेकिन मेरा यहाँ से एक प्रश्न उठता है। इंग्लिश का पेपर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कैंसिल किया था। पहला प्रश्न ये कि उस पेपर को जब आपने कैंसिल कर दिया तो उसको चेक क्यों किया गया, उसके अवार्ड क्यों बनाए गए, उसको सेट असाइड करके जो बोर्ड का स्टोर था वहाँ पे आंसर शीट जब डिपॉजिट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर आपने दोबारा लिया था। दूसरा, आपने जब उस पेपर की ही रेटिफिकेशन करनी थी तो जो बच्ची पॉलिटिकल साइंस में फेल थी वो पॉलिटिकल साइंस में फिर पास कैसे होगी। इसका मायने कि जब आप अवार्ड को बिल्कुल संकलित करते हैं, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें भी आप गड़बड़ करते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं अन्य प्रांतों की तुलना में जल्दी से जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करने के चक्कर में आप मार्क्स को इधर से उधर जोड़ देते हैं किसी न किसी बच्चे के उस खाते में। दूसरा उदाहरण, एक कल ही रात में न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे पोर्टल चलता है उस पर पढ़ रहा था, राजा का तालाब का क्षेत्र का एक उदाहरण आया इसी +2 के एग्जाम का। बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है, इंग्लिश के रेटिफिकेशन के बाद उस साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में पास होकर के 70% के करीब मार्क्स लेकर के पास हो जाता है। ये दिवालियापन ना सिर्फ बोर्ड का है बल्कि प्रदेश सरकार का भी है। और शिक्षा मंत्री जिस दिन परिणाम घोषित हुआ था उस दिन धर्मशाला में थे, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें। और निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जितने दिन भी कुर्सी पे हैं उस दिन सही ढंग से इस प्रदेश की सत्ता का संचालन करिए, प्रशासन का संचालन करिए। आज तो आपके शिमला के एसपी ने भी स्वर्गीय बिमल नेगी जी के विषय के ऊपर की जा रही इंक्वायरी के ऊपर स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से अधिकारियों की मिली भगती से बिमल नेगी जी को न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट के कारण वो न्याय शायद अब सीबीआई के माध्यम से मिल जाएगा। और जिस बात के लिए हम लड़ रहे थे उस यात्रा, वो हमारी लड़ाई भी सफल होगी।